हेलो माय फ्रेंड्स, जय टिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर के क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, पास्ट के जितने भी बुरी बातें हैं, अच्छी बातें, सबको मिट्टी डालिए और पॉजिटिव रह के इस रीडिंग को देखिए। जितना अच्छे से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, अच्छा पॉजिटिव रहोगे, उतनी अच्छे से रीडिंग आएगी, ठीक है ना। तो यूनिवर्स से आप कनेक्ट कीजिए, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। प्लीज लक्ष्मा हमें बताएं, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या करने वाले। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके लिए बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या करने वाले। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में सोचते रहते हैं 24 घंटा, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहा है और इस रिश्ते में क्या होने वाला है आगे। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और द लवर। ओके, स्टार, 4 ऑफ वांड, द स्ट्रेंथ एंड जजमेंट। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअली एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे कार्ड हमारे पास है बॉटम का एनर्जी से। तो सबसे पहला कार्ड है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में आपने जितना भी भरोसा किया हो इस इंसान से, हो सकता है आपका भरोसा तोड़ दिया होगा, हार्ट ब्रेक किया होगा, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर आपके लिए डिसीजन लेना चाहिए था, आपको एफर्ट लगाना चाहिए, आपको समय देना चाहिए था, लेकिन उसने आपके तरफ जजमेंट ना लेके किसी और की तरफ जजमेंट ले सकता है। लेकिन जो भी किया था आपका पार्टनर ने, ट्रस्ट ब्रेक किया था इस रिश्ते में, जो भी आपने भरोसा किया था उसको ब्रेक किया था। लेकिन अभी अब आपका पार्टनर आपको जजमेंट सुनाना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है और यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा प्रे करते हुए दिख रहा है। और जो भी आपने गलती किया था आपका पार्टनर ने, वो सब चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, जल्द से जल्द इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। जो उसने ट्रस्ट ब्रेक किया, भरोसा फिर से आपके दिल में वही भरोसा फिर से वो करना चाहता है, बनाना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा भी दिख रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ आपके साथ तरफ आना चाहता है और बहुत ज्यादा प्लानिंग करे कि कैसे तरह से आपके पास आया जाए, आपके साथ कॉल मैसेज बातें किया जाए, आपसे फिर से कांटेक्ट किया जाए। हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने ये बोला होगा कि आपके बिना भी वो इंसान अकेला रह सकता है, इस तरह से उसने डायलॉग दिया होगा। लेकिन ये भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर ने अकेला रहने की काफी कोशिश किया होगा, अपने फाइनेंस में फैमिली को सपोर्ट मतलब दिया होगा इंपॉर्टेंट, लेकिन वो इंसान इस टाइम पे दिख रहा है कि वो अकेला रह रहा है, कि अब से उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये नो कांटेक्ट। जल्द से जल्द आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है और आना चाहता है ऐसे मुंह उठा के नहीं आना चाहता, पूरा प्लानिंग करके आना चाहता है। अभी आपका पार्टनर हो सकता है कि उनके पास कुछ ऐसा गिफ्ट हो, नहीं तो ऐसे कुछ सक्सेस मिला हो जो इंसान आपके पास आपको शेयर करना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है। हो सकता है आपका पार्टनर इस तरह पे आपको स्पाई भी कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये दिख रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था, अकेला करके छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। हो सकता है फैमिली इशू हो, नहीं तो कोई अदर सिचुएशन हो सकता है उनके लाइफ में जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको दुख भरी जिंदगी में अकेला करके छोड़ के चले गया था। लेकिन आपका पार्टनर आपसे दूर जाके बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो आपके लाइफ में फिर से वापस आना चाहता है, यूटर्न लेना चाहता है और आप दोनों के बीच में जो दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, उसको टोटली खत्म कर देना चाहता है। ओके, कुछ राशियां बताना चाहता हूँ गाइस। सबसे इम्पोर्टेंट आज का इम्पोर्टेंट राशियां है आर्ट एलिमेंट टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न बीस कन्या मकर और है एयर एलिमेंट एक्वेरियस जन्मल लिब्रा कुंभ मिथुन तुला। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू कर सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ना, ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते में जो भी जिम्मेदारियां था वो सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर सौंप के चले गया था। ऐसा हो सकता है वो इस रिश्ते में काम नहीं किया होगा, एफर्ट नहीं लगाया होगा, ऐसा दिख रहा है। और बल्कि आपने इस रिश्ते में 100% एफर्ट लगाया था, आपने जी जान लगा दिया था इस रिश्ते को बचाने के लिए, आगे ले जाने के लिए। लेकिन आपका पार्टनर ने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया होगा, इस रिश्ते का जो भी जिम्मेदारी है उसको नहीं निभाया होगा। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर इस रिश्ते में जिम्मेदारी निभाना चाहता है, इस रिश्ते में काम करना चाहता है। उनको ये भी लगता है कि इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपके पास आएंगे, इस रिश्ते में काम करे, तो पहले से ज़्यादा एफर्ट लेना पड़ेंगे।
लेकिन आपका पार्टनर एफर्ट लेना चाहता है, एफर्ट करना चाहता है, इस रिश्ते में फिर से एक मतलब पूरी तरह से जान डाल देना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा बताता है कि आपका पार्टनर और हो सकता है पास्ट में आपको किसी और के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर किया होगा, आपको और अपना फैमिली मेम्बर को, नहीं तो आपको किसी इंसान को, नहीं तो हो सकता है कि आपको और कैरियर के चक्कर में उसका जो भी है उसका स्टडी, उसके चलते वो हो सकता है कि उसने आपको काफ़ी कंपेयर किया होगा और कंपेरिजन में उसको ऐसा लगा होगा कि हो सकता है कि आप उनको डिजर्व नहीं करते हो, नहीं तो आपका पार्टनर आपको डिजर्व नहीं करता। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा उदासी दिया, कंफ्यूजन दिया, हो सकता है आपको बहुत वेट कराया है आपका पार्टनर, ये भी दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर राइट नाउ बहुत ही दुखी है आपसे दूर जाके, क्योंकि आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसा इंसान थे, ऐसा व्यक्ति थे जो आप अपना पार्टनर को हमेशा ज़िंदगी भर साथ देते थे, ठीक है ना। और हमेशा ज़िंदगी भर साथ देने वाला इंसान को छोड़ के चले गया था किसी के और के साथ कंपेयर करके, लेकिन इस तरह इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुखी है, मिस कर रहा है आपको बहुत ज़्यादा और आपकी तरफ आना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है ये द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आप लोग का आपका पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता था, एक सोलमेट रिश्ता था, एक दूसरे के साथ कुछ भी नहीं छुपाते थे, ठीक है ना। वो पूरी तरह से खुल के बातें करते थे, एक दूसरे का बहुत ज़्यादा केयर करते थे, बहुत प्यार था, ट्रू लव था आप दोनों का। लेकिन हो सकता है जैसे जैसे टाइम बीतते गया, आप लोग का रिश्ता पुराना होते गया, वैसे वैसे आपका पार्टनर को ऐसा लगने लगा कि आप जिसके साथ जो रिश्ता है ना वो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मतलब मुश्किल हालत में है। इसलिए भी हो सकता है कि उनको लगा था कि पास्ट में शायद आपके साथ आगे रिश्ता नेक्स्ट लेवल तक नहीं जाएगी, पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने हो सकता है लालच में आकर, नहीं तो किसी के बहकाव में आकर, नहीं तो किसी पैसे मतलब किसी का इमोशनल में आकर आपका पर्सन ने हो सकता है कि आपको छोड़ के चले गया। ऐसा भी हो सकता है किसी अदर जगह में उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर द लवर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आप दोनों का रिलेशन को मिस कर रहा है कि कैसा खूबसूरत था आप लोग का ट्रू लव था, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर राइट नाउ इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, एक पहले जैसा जो बॉन्डिंग था आपका उसको क्रिएट करना चाहता है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न किस्म की भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड ये दिख रहा है द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ऐसा दिख रहा है कि आपका जो उम्मीद था, आपका जो भरोसा रखा था इस इंसान को बहुत ज़्यादा, वो हो सकता है कि बिल्कुल भी उसने उम्मीद पे खड़ा नहीं उतरा। आपका जो आपने जो भरोसा किया था उसका भरोसा भी बिल्कुल भी नहीं उसने मेंटेन कर पाया, ऐसा दिख रहा है। पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया होगा, इस पे दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है पास्ट में हमेशा आपका पार्टनर आपके पास आता था, हील होता था और वो आपसे हीलिंग लेके किसी और को हील देता था, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को पूरी तरह से उम्मीद है कि वो इस रिश्ते में नई शुरुआत कर लेगा। और ये भी दिख रहा है कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा अपने एनर्जी को बैलेंस कर लिया हो, आप ना मेंटली और फिजिकली अपने आप को बैलेंस कर लिया हो, ये दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर राइट नाउ आपके वो लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा सोच है, पॉजिटिव है, उनको पूरा उम्मीद है कि वो आने वाला टाइम पे फ्यूचर में आप लोगों का दोनों का रिश्ते को बैलेंस कर लेगा, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को हीलिंग की भी ज़रूरत है, वो अपने आप को हील कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप स्टार हो। अगर आप कोई स्टार नहीं है तो हो सकता है स्टार किड हो, अगर कोई स्टार किड भी नहीं हो तो, लेकिन आपका पार्टनर आपको उनके नज़र में आपका एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यू बढ़ गया है, ठीक है ना, ये दिख रहा है। राइट नाउ नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 of Wands। 4 of Wands ये बताता है हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, लिविंग में रहा हो, नहीं तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी थे, अगर क्रश भी थे ना, तो फिर भी आप लोग का रिश्ता बहुत ही मजबूत था। आप लोग एक दूसरे मन में ही आप लोग ने शादी का प्लान कर लिया था, नहीं तो ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है हो सकता है कि आपका पार्टनर का जो फैमिली मेंबर था हो सकता है वो लव मैरिज के खिलाफ हो, जिसके चलते में आपका पार्टनर को लगा था कि यार मेरा फैमिली वाले तो कभी नहीं मानेंगे। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर जब भी आपको छोड़ के गया था उस टाइम पे आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लो था, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन जो भी था, अभी आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, वो फिर से इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहता है। अगर आप लोग पहले से शादीशुदा हो तो वो इस रिश्ते को एक बेबी को भी उम्मीद कर रहा है वो इंसान, ठीक है ना, आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, आपको शादी करना चाहता है। और हो सकता है इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा 1111 दिखाई देते होंगे। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था इस रिश्ते में एफर्ट लेने के लिए, या तो आपका गुस्से को ठंडा करने के लिए, ठीक है
है ना। और हो सकता है कि इस रिश्ते में जो मुश्किल हालत आई थी, परेशानी आई थी, आपका पार्टनर को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था कि वो एफर्ट लगा पाए, आपके गुस्से को शांत कर पाए। उसको लगा होगा कि आपका जो गुस्सा है ना उसको शांत करने से अच्छा और इस जो रिश्ते में एफर्ट लगाने अच्छा वो इस रिश्ते को मूव ऑन कर देगा, ऐसा भी उसका सोच था। क्योंकि हो सकता है कि उनको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा होगा, उसको मुश्किल हालत दिख रहा होगा, इसलिए भी हो सकता है आपका पार्टनर ने सब कुछ भी नहीं किया। लेकिन राइट नाउ स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है और आपको जो भी गुस्सा है ना उनको भी ऐसा भी लग रहा है आपका गुस्सा करना जायज है, ठीक है ना, जो भी आपका पार्टनर ने किया आपके साथ। ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रेंथ का कार्ड अभी आपका पार्टनर डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है इस रिश्ते को लेकर और वो चाहता है कि आपको मनाए, ठीक है ना, आपका पार्टनर आपसे मनाना चाहता है राइट नाउ। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर एकदम आके ना आपको डरा के धमका के नहीं मनाना चाहता, वो इंसान आपको प्यार से सलाह मशवरा करके मतलब आपको मनाना चाहता है। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा हिम्मत बना लिया है, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है, अभी अपने लाइफ में आप सेल्फ लव कर रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर भी आपको मनाना चाहता है और प्यार से मनाना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज बोलना था मदद कीजिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन करके चले गया था। हो सकता है कि उनको इस रिश्ते में बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा पा रहा था, नहीं तो वो एफर्ट लगाना नहीं चाहता। हो सकता है कि उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा सैडनेस आ गया होगा, नहीं तो उसका फैमिली मेम्बर ने हो सकता है कि आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़काया होगा, जिसके चलते भी उस इंसान ने इस रिश्ते में एफर्ट ना लगा के वो आपको मूव ऑन करके चले गया था। लेकिन ऐसा दिख रहा है राइट नाउ आपका पार्टनर आपसे मूव ऑन करके तो चले गया था, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो बहुत ही दुखी है। इसलिए भी वो इंसान रिटर्न आपके पास ही आना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आपके बिना ना उसका करियर, ना उसका लव लाइफ, ना ही कुछ भी अच्छा नहीं है उसका, ठीक है ना, आपके बिना। तो वो इंसान फिर से वापस आना चाहता है, जहां भी गया वहां से यूटर्न लेना चाहता है और आपके लिए इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहता है। इस टाइम पे ये दिख रहा है आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपने ना इस रिश्ते से बिल्कुल भी उम्मीद छोड़ दिया है कि वो इंसान कभी आएगा भी, इस तरह से भी आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज बोलना था हमें बताइए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है गाइस 786 दिख रहा है 786। ओके गाइस, तो देखिए तो 7 नंबर का 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर करता है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा लालची किस्म के हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा कंजूस किस्म के हो सकता है, और नहीं तो हो सकता है कि उसने आपको एज अ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मतलब कंपेयर किया होगा किसी और के साथ। वो अभी दिख रहा है कि उसने हाइड भी किया होगा पास्ट में आपसे बहुत सारी बातें जो आपको कंपेयर कर रहा था, वो चीज़ उनको लगता था कि हो सकता है कि आपको अगर पता चल जाएगा कि वो इंसान आपके किसी और के साथ कंपेयर कर रहा है तो आपको बहुत ही दुखी होगा, इसलिए भी उसने हाइड किया होगा, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता है, आपको दिल के सीने से लगाए रखना चाहता है। और इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जलस भी फील करता है, उनको ऐसा लगता है कि आजकल आप उनको मिस नहीं करते हो, शायद याद भी नहीं करते हो, आप अपने मर्जी में बहुत ज़्यादा बिजी हो अपने काम पे, ऐसा दिख रहा है उनको। और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, याद करता है। आपका पार्टनर ये भी सोचता है क्या मैं उस इंसान के लिए, आपके लिए इतना मिस करता है, याद करता हो, क्या आप भी उनको थोड़ा सा भी मिस करते हो या नहीं, याद करते हो या नहीं, पता नहीं। आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि आप मिस करते हो या नहीं, क्योंकि इस टाइम पे हो सकता है कि आप भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बन गए हो, आप अपने फीलिंग्स को हाइड कर लिए हो, नहीं बता रहे हो किसी को भी क्या है आपके दिल में। आपका पार्टनर बिल्कुल भी नहीं जान पा रहा है आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उनके बारे में क्या सोचते हो आप, इस तरह से। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपसे जलस है और बहुत ज़्यादा ऐसे भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको खोना नहीं चाहता, इस रिश्ते से पॉजिटिव है। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा बातें छुपाया था, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अपने सेल्फ बहुत ज़्यादा खुद के बारे में सोचता था, और खुद के बारे में सोच के हो सकता है उसने अकेला करके चले गया था आपको, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपको पार्टनर आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता है, आपको कस के गले पकड़ के गले लगा कर रखना चाहता है, ठीक है ना, किसी भी हालत में। तो नेक्स्ट द लवर का कार्ड। तो प्लीज बोलना था मदद कीजिए द लवर का कार्ड क्यों है, द लवर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द लवर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें
द म्यूजिशियन का कार्ड ये बताता है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो गया था सिचुएशन, हो सकता है कि किसी का इन्वॉल्व हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा ये किया था, मतलब एक मैनिफेस्ट किया था। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा श्री कृष्ण भगवान से आपका पार्टनर के लिए आपने मांगा होगा, दुआ किया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका दुआ कबूल कर लिया श्री कृष्ण भगवान ने, और जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था आपने पार्टनर को, बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में रीयूनियन होने वाला है, नई शुरुआत होने वाला है। अभी ये भी दिखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को अगर कोई ऐसा बंदे का तलाश था, बंदी का तलाश था जो पूरी तरह से परफेक्ट हो, इसलिए भी हो सकता है कि उस इंसान ने आपको छोड़ के किसी परफेक्ट इंसान के पीछे सर्चिंग में लग गया था। लेकिन आपका पार्टनर सर्चिंग कर करके थक गया होगा इस टाइम पे, और उनको ये भी लग रहा है कि उनका जो भी परफेक्ट इंसान है उनके लिए ना, तो वो आप ही है, आपको ही बनाया है ऊपर वाला ने उनके लिए, ऐसा, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे मैजिशियन का एनर्जी है, मतलब वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको दुआओं में मांग रहा है, और वो इस रिश्ते के वास्ते ना हर एक कदम उठाना चाहता है जो भी उनसे बन सके, जो भी वो कर सके, जिसके चलते आप लोग फिर से द लवर का एनर्जी में आ सको। इसलिए भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है, इस रिश्ते में मेहनत करना चाहता है, और इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा ये भी कर रहा है, क्या मैनिफेस्टेशन भी कर रहा है। आपका पार्टनर आपको मैनिफेस्टेशन कर रहा है, आपको दुआओं में मांग रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द स्टार का कार्ड। तो प्लीज़ बोले ना तो मदद कीजिए, द स्टार का कार्ड क्यों है, द स्टार का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द स्टार का कार्ड को क्लियर करते हैं फादर ऑफ पेंटिकल्स। द गाइस फादर ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा बिजी था, नहीं तो मनी माइंडेड था। हो सकता है कि उसने पास्ट में ना किसी अदर्स लोगों से भी डील किया होगा, ऐसा हो सकता है। अगर उसने किसी अदर लोगों से डील किया था, अदर पर्सन से, तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए डील किया था, ऐसा भी दिख रहा है। और हो सकता है कि आप ना बिल्कुल ही पैसे से स्टेबिलिटी नहीं होंगे, तो उनको लगता हो गया नहीं आप तो स्टेबल नहीं हो, इस तरह से हो सकता है कि इसके चलते उसने आपको बहुत ज़्यादा नीचे दिखाया होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा झूठ बोला होगा कि मैं तो अभी बिजी हूँ। और हो सकता है कि उसने पास्ट में बिजी नहीं था, वो किसी और के साथ था। आपका पार्टनर ने हो सकता है कि कोई आपके खिलाफ भी कोई था जो जिसको टाइम दे रहा था, समय दे रहा था, और आपको झूठ बोल रहा था कि वो इंसान बहुत बिजी है अपने काम पे, ये वो इस तरह से। लेकिन जो भी है आपका पार्टनर ना आपसे दूर या होके आपसे आपका जो ना समझ के उस इंसान ने अभी बहुत ज़्यादा पेन में है, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रो रहा है। अभी ये दिख रहा है कि फादर ऑफ पेंटिकल्स आप तो काफ़ी स्टेबल हो चुके हो, अपने फीलिंग्स को लेकर सेल्फ लव कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आपको इस टाइम पे इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, इस टाइम पे ये भी दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ 1। तो प्लीज बोले ना था हमें मदद कीजिए, 4 ऑफ 1 का कार्ड क्यों है, तो 4 ऑफ 1 का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 4 ऑफ 1 को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द लवर का कार्ड। अगेन द लवर का कार्ड आया है। तो गाइस ऐसा ही बताता है कि आपका पार्टनर ने इस टाइम पे भी आपका पार्टनर आपका प्यार को नहीं भूला, आपका साथ को नहीं भूला, और आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग मैट ईच अदर हो, दो जिस्म एक जान हो, ठीक है ना। आप लोग कैसे भी करके आज नहीं तो कल मिल ही जाओगे, आप लोगों का शादी हो जाएगा, आप लोगों का रियूनियन होगा ही होगा, ठीक है ना। ये तो ऊपर वाले से लिख के आया है, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है। और आपका पार्टनर जी जान से इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, पूरी तरह से कोशिश करना चाहता है, ठीक है ना, 100%। और वो उसको पूरा उम्मीद भी है कि आप लोग फिर से एक हो जाओगे, आप लोग शादी कर लोगे, आप लोग का शादी होगा, ऐसा, ठीक है ना। और क्योंकि आपका पार्टनर को भी लगता है कि आप लोग का जो प्यार है, डिवाइन कनेक्शन है, और डिवाइन आप लोग का साथ है, ठीक है ना। और ऐसे भी दिख रहा है कि आप लोग का जो प्यार था सच में बहुत ज़्यादा ट्रू था, रियल फीलिंग्स था, आप लोग एक दूसरे को बहुत ही सच्चा प्यार करते थे। अभी वही सच्चा प्यार आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, वो इंसान जल्द से जल्द आना चाहता है और इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। द लवर का कार्ड ये भी बताता है कि आप अभी इस टाइम पे भी हो सकता है कि आप भी इस अपना पार्टनर को ही याद कर रहे हो, इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता हो एकदम खुशी से, ठीक है ना। इसलिए तो ऐसा भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड। तो प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए, द स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, द स्ट्रेंथ का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द स्ट्रेंथ का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें डॉटर ऑफ सॉर्ट्स। डॉटर ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जिद्दी किस्म के हो सकता है, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाता होगा। नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा बचकानी स्वभाव के है, जल्दबाजी में डिसीजन लेता होगा। हो सकता है पहले भी आपका पार्टनर ने काफ़ी ऐसा डिसीजन लिया होगा जल्दबाजी में, गुस्से में आकर, जो इंसान अपने ही सर पे बाद में पीटता होगा कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वैसा क्यों किया। हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा रूड बन के दिखाया होगा, आपने उसको बोला होगा अरे यार कितना जिद्दी खड़ू इंसान है यार, ये तो छोटी
छोटी बात में नाराज हो जाता है और जो भी मैं बोलता हूँ कुछ भी समझता नहीं है, ठीक है ना। आपने जो भी आपका पार्टनर को समझाने की कोशिश किया हो, पास्ट में बहुत ज़्यादा बोला होगा कि डियर ऐसा मत करो वैसा मत करो, लेकिन आपका पार्टनर ने आपका रत्ती भर भी ख्याल नहीं रखा, आपका माना नहीं और वो अपना मनमानी करते गया। इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने मनमानी करके पूरी तरह से आपको हर्ट कर दिया था। उस इंसान ने पास्ट में आप जो स्ट्रॉन्ग थे उस स्ट्रॉन्ग मतलब एकदम ऐसे तोड़ दिया था आपको, ठीक है ना। आप एकदम डाउन पड़ गए थे, लेकिन आपने किसी तरह मतलब अपने आप को संभाला, इस तरह भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा भी गुस्से में हो और आप इस इंसान के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहते हो। आपको लगता है कि वो अगर आना है तो जल्दी से आए, अदरवाइज मैं तो उसके लिए इंतज़ार नहीं करने वाला, क्योंकि आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपका पार्टनर के ऊपर, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है राइट नाउ डॉटर ऑफ सॉर्ट्स कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है। और हो सकता है ये बात आपको नहीं पता हो कि आपका पार्टनर आप पे नज़र रख रहा है, कैसे भी करके हो, आपको चुप चुप के देखता होगा, आपको इंस्टाग्राम में नहीं तो कहीं भी सोशल साइट में आपको चेक करता होगा, स्पाई करता होगा, ऐसे दिख रहा है। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर डायरेक्ट आपके पास मुलाकात करना चाहता है, फेस टू फेस क्लियर बात करना चाहता है और जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको खत्म करना चाहता है। और पास्ट में ऐसे भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना हमेशा आपको गुस्से में आकर नहीं तो बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल के ही समझाता था, कभी प्यार से दो बात नहीं बोला होगा। तो आपका पार्टनर ने अपने आपको पे सोच रहा है कि हमेशा उसने आपको रूड बन के दिखाया, आपको गुस्सा दिखाया, किसी और का गुस्सा भी हो सकता है आपका पार्टनर ने आपके ऊपर ही दिखाया होगा, जिसके चलते आपको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को रियलाइज हो गया, उसने जो भी किया आपके पास साथ। और अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, फेस टू फेस करना चाहता है, लेकिन आपके साथ लड़ना नहीं चाहता है, प्यार से आपको डील करना चाहता है। और आपका जो गुस्सा है आपका पार्टनर को भी लगता है आपका गुस्सा करना उसका जायज़ है, क्योंकि उसने हरकत ही कुछ ऐसा की थी, ठीक है ना। तो इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पाई करते हुए दिख रहा है, अपने आप को हिम्मत बनाते हुए दिख रहा है। अगर और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपके बारे में कोई दूसरे लोग आपके खिलाफ बोलते हैं तो हो सकता है उनको भी वो आपका पार्टनर बोलता होगा कि तुम लोग कुछ भी मत बोलो, ठीक है ना। मैं बोलूँगा, एक बार गाली दूंगा, जो भी है मैं बोलूँगा, मैं बोल सकता हूँ, मेरा पार्टनर है, मेरा बंदी है, मेरा बंदा है, लेकिन तुम लोग नहीं बोल सकते, तुम लोग की बिल्कुल भी मत बोलना, ठीक है ना। अपने यारों दोस्तों को भी ऐसा बोलते हुए दिख रहा है। तो लास्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, जजमेंट का कार्ड क्यों है, जजमेंट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो जजमेंट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, जजमेंट का कार्ड को क्लियर करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में आप लोगों का बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक था, ठीक है ना। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा केयर करते थे और ये ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई तीसरा आ चुका था, जिसके चलते आपका पार्टनर ना हो सकता है कि वो आपसे अलग जो भी इंसान था उसके लाइफ में हो सकता है फाइनेंशियली बहुत अच्छा था, ग्रोथ था, वो इंसान स्टेबल था। हो सकता है कि पैसे को देखकर आपका इंसान ना आपका पार्टनर ने आपके साथ दूरियां बना दी थी, आपको एक ऐसा फैसला सुना दिया था। हो सकता है कि उसने झूठी बोल दिया होगा कि मेरा फैमिली नहीं मानेंगे, हम लोग का आगे नहीं होगा, हम लोग का रिश्ता नहीं होगा, समाज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ब्ला ब्ला कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया होगा आपने। आपका पार्टनर ने पास्ट में ऐसा दिख रहा है आपके साथ जजमेंट नहीं करा, क्योंकि हो सकता है कि वो जो तीसरा इंसान था उसके चलते आपका पार्टनर ने चले गया था। किसी किसी के लिए हो सकता है कैरियर, किसी किसी का हो सकता है फैमिली, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपके साथ जजमेंट नहीं किया था, जो फैसला आपको लेना चाहिए था वो आपके साथ नहीं लिया, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको जो भी टाइम देना चाहते हैं, जो भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब कदर करनी चाहिए थी, आपका चीज़ों को लेकर मतलब आपके साथ समय स्पेंड करना चाहिए था, लेकिन आपके साथ ना करके हो सकता है वो किसी तीसरे के साथ किया, जिसके चलते आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ और आपका हार्ट ब्रेक हुआ, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर जो भी है वो वहाँ से निकलना चाहता है, जो भी थर्ड सिचुएशन है वो उस जगह से निकलना चाहता है। उनको लगता है कि नहीं, आपने इतना एफर्ट लगाया था, इतना केयर किया था उसको, वो इंसान किसी तीसरे के पैसे के चलते कैसे आपको भूल सकते हैं, ठीक है ना। और हो सकता है डिवाइन ने आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा मतलब एक लेसन दिया है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लेसन मिल गया है और उस लेसन से आपका पार्टनर अभी सीख के आपके पास आना चाहता है और ऐसा दिख रहा है, और जजमेंट सुनाना चाहता है आपके साथ, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। और ऐसे भी दिख रहा है पास्ट में आपको ना दे के जो भी उसने किसी और को दे दिया था, समय, टाइम, जो भी है प्यार, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी है इस बात को लेकर कि उसने आपके साथ गलत किया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। इस टाइम पे आपके साथ गलत नहीं करना चाहता है, आपका पार्टनर आपके साथ अच्छा करना चाहता है, आपके लिए वो फैसला लेना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है। ओके, तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर कॉल मैसेज में बात होती तो आपका पार्टनर क्या बोलते। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर क्या कहते हैं।
तो गाइस आपको कहते हैं आपका पार्टनर 8, आपका पार्टनर कहते हैं यार डियर मैं आज भी तुम्हारे प्यार पे स्टक हूँ, मैं भले तुम्हें छोड़ के गया था किसी और के लिए, किसी ने मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया था इसके चलते, लेकिन आज मैं खुद ही अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार चुका हूँ, मुझे तो तुम ही पसंद थे, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए था। भले आज के लाइफ में कितना भी मेरे पास हो कुछ भी हो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं है, पीस नहीं है, मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही सैड हूँ, मैं इस जगह से निकलना चाहता हूँ, तुम्हारे लाइफ में आना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे लिए अच्छा सोचो, प्लीज़ मुझे बुरा मत सोचो, मुझे नेगेटिव फील मत दो, ठीक है ना। मैं तुम्हारे लिए आज भी तुम्हें बहुत याद करता हूँ, मिस करता हूँ, वो तो मेरे गलतफहमी थी, नादानी थी जो मैंने तुम्हें छोड़ के चले गया था, ठीक है ना, वो मेरा बेवकूफ़ी है, प्लीज़ माफ़ कर दो, इस तरह से बोलना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं आगे नेक्स्ट आपका पार्टनर और आपका कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस आप दोनों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है 9, ठीक है 9। तो हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए 9 डेज पॉसिबिलिटीज़ है और बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स, नहीं तो 9 वीक्स भी लग सकते हैं। ओके गाइस इस टाइम पे हो सकता है आप लोग का कॉन्टेक्ट हो जाए। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरह जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ बोलना है मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए गाइडेंस दीजिए। तो गाइस डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस आया कि तो गाइस आपके लिए ये है कि आप अपने दिल में प्यार रखिए, ठीक है ना, अपने दिल में प्यार रखिए, अपने सेल्फ लव कीजिए, अपने स्टेबिलिटी को लेकर काम कीजिए, अपने फाइनेंस पे काम कीजिए, ठीक है ना, तब जाके आपको जो भी आप चाह रहे हो ना, आपका प्यार, आपका सपोर्ट, लोगों से प्यार, जो भी आप चाह रहे हो ना सब पालोगे। बस अपने कैरियर में फोकस कीजिए, अपने फाइनेंशियल को स्टेबल कीजिए, अपने आप को स्टेबल बना लीजिए, ठीक है ना। और डिवाइन की तरफ से ये भी ब्लेसिंग्स है कि आपको ना आज नहीं तो कल बहुत जल्दी स्टेबिलिटी मिलने वाली है। डिवाइन आपके सपोर्ट में है, ठीक है ना, आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उपदेश क्या हैं आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए 4 उपदेश देने में मदद कीजिए। तो गाइस सबसे पहला उपदेश, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो चलेगा देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उपदेश क्या हैं आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहला उपदेश है भगवान तेरे आगे यही दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना और सुख मिले तो नम्रता देना। ओके नेक्स्ट है, जब तक ऊपर वाला तुम्हारे साथ है दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। ओके नेक्स्ट, जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है शुरुआत बानी के स्वयं खोने से होता है। तो गाइस अपने बानी पर लगाम रखिए, ठीक है ना। आखिरी उपदेश है, जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी ना किसी को जरूर भेजता है। ओके गाइस, तो ये रहा भगवान श्री कृष्ण के 4 उपदेश। तो चलेगा देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है आपके लिए, इस टाइम पे क्या कहना चाहता है आपके पार्टनर। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बोलना था मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का लव मैसेजेस निकालने के लिए मदद कीजिए। क्या है हमारे दर्शकों को लेकर सोचते हैं उनका पार्टनर। तो गाइस आज हम 4 निकालेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। बाबा जी की जय जयकार। तो चलिए गाइस देखते हैं सबसे पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर की तरफ से कि आपका पार्टनर आपका धड़कनों को सुनना चाहता है, आपसे गले लगाना चाहता है और आपका हार्ट बीट को सुनना चाहता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है, यू मेक मी हैप्पी नो वन एल्स कैन। तो अब गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है आप अपना पार्टनर को ऐसे हैप्पी करते हो जो कोई भी दूसरी दुनिया का कोई भी इंसान आपका पार्टनर को उस तरह से खुश नहीं कर सकता जिस तरह से आप आपका पार्टनर को खुश करते हो, ठीक है ना। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे छोटे मोटे हरकतें करते हो जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते होंगे, इसलिए भी वो बोल रहा है कि यू मेक मी हैप्पी नो वन एल्स कैन। तो वो कहना चाह रहा है कि हाँ आप ऐसा हैप्पी कर देते हो कि अदर लोग कोई भी उस तरह से हैप्पी नहीं करना चाहता है। आई वाज कॉल्ड बैक यू। तो आपका पार्टनर यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा मांग रहा है कि आप लोग को एक साथ कर दिया जाए और कभी ना बिछड़ा जाए, ठीक है ना, आप लोग साथ में आ जाओ, इस तरह से भी यूनिवर्स से प्रे करते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट आपका पार्टनर बोलना चाहता है माई हार्ट बीट बिलोंग्स टू यू। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है उनका जो दिल के धड़कन है वो सिर्फ आप ही के लिए धड़कते हैं, ठीक है ना, आप ही को प्यार करते हैं, आप ही के लिए दिल धड़कते हैं और आप ही की तरफ आना चाहता है और आपको कभी छोड़ के नहीं जाना चाहता। इस तरह से आपका पार्टनर आपको बोलना चाहता है। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।